तो भर्ती का पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग की तरफ से 30 जनवरी 2026 को जारी किया गया है, जिसमें संविदा के आधार पर पैरावेटों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो आप सभी ध्यान दें, यहाँ पर संविदा के आधार पर पैरावेटों की यहाँ पर वैकेंसीज है। इसके लिए श्री केदारनाथ चारधाम यात्रा वर्ष 2026 में पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा उपचार आदि हेतु नितांत अस्थायी व्यवस्था संविदा पर 11 माह की अवधि अथवा अग्रिम आदेशों तक जो गठित पहले हो, तो इसके लिए 7 संविदा पैरावेटों की आवश्यकता हेतु यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। जहां आप सभी देख सकते हैं, संविदा पैरावेटों की चयन हेतु शैक्षणिक जो योग्यता है वह इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष होनी अनिवार्य है। तो तथा पशुपालन क्षेत्र में अविश्वसनीय सी जो पशु हैं और पालन का कार्य का अनुभव हो तथा अभ्यर्थी जनपद रुद्रप्रयाग का निवासी हो, तो वह अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुबंध पत्र तथा आप सभी अभिलेखों को 13 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से आप कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो आप कार्यालय में जाकर आप इसके लिए अपना आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं और आप सभी अभ्यर्थी का चयन मेरिट अथवा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त पद हेतु सेवा शर्तें शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार यहाँ पर होगी। तो चयनित जो संविदा पैरावेटों की सुगम अनुसार यहाँ पर जो रहेगा मानदेय वर्तमान में 20,000 रुपये का मानदेय आपको यहाँ पर देय होगा। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर रुद्रप्रयाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड आप यहाँ पर कर सकते हैं और अधिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग रुद्रप्रयाग, तो यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पहली वैकेंसी यहाँ पर निकली है, आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली वैकेंसीज के ऊपर। तो यहाँ पर जनपद भीमताल नैनीताल की तरफ से यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत वैकेंसीज है, इसके लिए आप देख सकते हैं। चलित साक्षात्कार सूचना यहाँ पर जारी की गई है। तो यहाँ पर ध्यान दें, पीएम श्री केंद्र विद्यालय भीमताल द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2026 को पूर्णतः संविदा पर आधारित अंशकालिक शिक्षक के पैनल तैयार किए जाने हैं। तो ध्यान दें, 6 फरवरी को यहाँ पर शिक्षक के पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को आवेदन एवं अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट भीमताल की यहाँ पर इस पर उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर पंजीकरण फॉर्म और गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा। तो ध्यान दें, इसके लिए 5 फरवरी 2026 है अंतिम तिथि आवेदन करने की। तो साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्र, अंक तालिका और सभी दस्तावेजों के साथ एक फ़ोटो भी आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर लगानी होगी। योग्यता मापदंड भर्ती नियमों के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। पद का एवं विषय यहाँ पर देख सकते हैं, एलटीए व्यावसायिक शिक्षक के यहाँ पर इसका पैनल बनेगा। तो यहाँ पर योग्यता जो रहेगी बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रहने वाली है। तो न्यूनतम 1 वर्ष का आपको यहाँ पर कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। और इसके लिए आप साक्षात्कार के स्थल की बात करें तो 6 फरवरी 2026 प्रातः 9 बजे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भीमताल नैनीताल उत्तराखंड के अंतर्गत आप यहां पर जा सकते हैं। तो यहां पर सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे और आप सभी जो भर्ती के नियम और शर्तें हैं ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, जो कि स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं उत्तराखंड के एक और नई भर्ती विज्ञप्ति के ऊपर। तो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल नैनीताल की तरफ से माध्यमिक शिक्षा भर्ती को लेकर यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में निहित प्रावधानों तहत सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून की विज्ञप्ति वर्ष 2024 के सापेक्ष प्राप्त चयन संस्तुति के क्रम में इस कार्यालय द्वारा माह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में विभिन्न आदेशों के माध्यम से सह अध्यापक एलटी स्नातक वेतन क्रम में नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। तो आप सभी ध्यान दें, इसके लिए कथित यहाँ पर जो है वो अभ्यर्थियों द्वारा
जो पद स्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु यहाँ पर विद्यालय संशोधन समय वृद्धि प्रदान करने हेतु इस कार्यालय से अनुरोध किया जाता है जा रहा है। तो इस विज्ञप्ति के माध्यम से ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 7 फरवरी 2026 तक अपने पद स्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। तो इसके उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की अतिरिक्त यहाँ पर समय प्रदान नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर उत्तराखंड के नैनीताल की तरफ से, कुमाऊं मंडल की तरफ से यह लेटेस्ट आप सभी के लिए यहाँ पर जो जिन भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एलटी अध्यापक के रूप में यहाँ पर जो अध्यापक बन चुके हैं, तो वह अपना यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग यहाँ पर कर लें। तो अगले वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर धाराचूला की तरफ से यहाँ पर जो रोजगार सूचना के तहत आप सभी इसमें देख सकते हैं इसका विज्ञापन, जो कि संविदा के आधार पर चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग सहायक अधिकारी और ड्राइवर को नियुक्त करने हेतु यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 वर्ष की अवधि यहाँ पर रहेगी और उम्मीदवार 11 माह के लिए आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, आपके यहाँ पर जो नियुक्ति हैं कुछ इस प्रकार से रह गए हैं, जिसमें चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पर 1 पद हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MBBS आपने की होनी चाहिए। न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए। आपकी आयु की बात करें तो अधिकतम 63 वर्ष रखी गई है और आपको यहाँ पर निश्चित पारिश्रम की बात करें तो 95,000 के लगभग आपको यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली वैकेंसीज की बात करें तो नर्सिंग सहायक के पद हैं। इसके लिए GNM डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए प्रथम श्रेणी नर्सिंग सहायक पाठ्यक्रम के साथ, और आपको यहाँ पर 5 वर्ष का न्यूनतम जो रहेगा वह नर्सिंग अनुभव आपके पास होना अनिवार्य है। रिक्त पद की बात करें तो 1 है और यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो 53 वर्ष तक के अधिकतम आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 36,000 के लगभग आपको मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्राइवर के पद के लिए। 1 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, केवल 8वीं पास के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और आपको यहाँ पर जो जिसके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस हो और न्यूनतम 5 वर्ष का चालक का के रूप में आपको अनुभव हो तो आप 1 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर आपकी 53 वर्ष होनी चाहिए। 25,600 रुपये का मानदेय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो नियम और शर्तें आवेदन पत्र प्राथमिक के रूप में आप ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं और इस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आप यहीं बात करेंगे संपर्क करने के लिए आप इस वेबसाइट की मदद भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से उत्तराखंड के अंतर्गत अलग अलग विभागों के अंतर्गत अलग अलग भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप सभी ने जाना यहाँ पर चयन प्रक्रिया से लेकर आयु सीमा और आप सभी ने जाना कि योग्यता आपकी क्या रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर यूट्यूब चैनल के नाम से ही आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।